गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर्स की वीडियो और आज है 25 मार्च। तो बात करेंगे यहाँ पर करंट अफेयर्स के बारे में जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है आपके सामने, 25 मार्च को निम्नलिखित में से कौन सा डे मनाया जाता है? तो बताना है आपको इसका करेक्ट आंसर 30 सेकंड के अंदर। ग्रीक स्वतंत्रता दिवस या अनबॉर्न चाइल्ड का अंतरराष्ट्रीय दिवस या फिर अंतरराष्ट्रीय वैफल दिवस या फिर सभी। तो यहाँ पर ये तीनों डेज मनाते हैं या फिर इनमें से कोई एक, आपको आंसर देना 30 सेकंड के अंदर। अगर आपको डेली करंट अफेयर्स के वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। यदि आप एमपीपीएससी, यूपीएससी, एसएससी बैंक, रेलवे, एसबीआई या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां से काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? यहां पर करेक्ट आंसर है सभी। तो आज के दिन हम ग्रीक इंडिपेंडेंस डे, इंटरनेशनल डे ऑफ द अनबॉर्न चाइल्ड, इसके अलावा नेशनल वेफल डे मनाते हैं। याद रखना, तो इनमें से सभी इसका सही आंसर है। अब बात करते हैं अगले सवाल की। अभी हाल ही में भारत के किन दो क्षेत्रों को टीबी मुक्त क्षेत्र घोषित कर दिया गया है? इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको टीबी के बारे में पूरी जानकारी दी। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझे बताइए कि यहाँ पर टीबी जो है वो किस बैक्टीरिया से होती है और इसके लिए कौन सा टीका लगाया जाता है। इसका आंसर मैंने पिछले वीडियो में दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो एक बार जरूर देख लेना। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि टीबी किस बैक्टीरिया से होती है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है लक्षद्वीप जम्मू कश्मीर, या फिर दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर लक्षद्वीप अंडमान निकोबार, इसके अलावा तीसरा ऑप्शन है लक्षद्वीप दिल्ली और चौथा ऑप्शन है लक्षद्वीप हरियाणा। तो यहां पर इसका करेक्ट आंसर है लक्षद्वीप जम्मू कश्मीर। याद रखना, यहां केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने यहां पर बोल दिया कि लक्षद्वीप और जम्मू कश्मीर जो है पूर्णतः टीबी से मुक्त हो गए हैं और इन्होंने बोला कि 2025 तक संपूर्ण भारत टीबी मुक्त होने का लक्ष्य रखा गया है। तो आपको बता देते हैं कि यहाँ पर आपको पता है कि इंडिया में जो मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स हैं वो टीबी से ग्रसित हैं। मतलब 30% पेशेंट ऐसे आते हैं जो कि जिनको टीबी होती है। तो यहाँ पर इसीलिए एक चिंताजनक विषय है और यहाँ पर लक्षद्वीप और जम्मू कश्मीर जो है टीबी मुक्त हो गए हैं। तो ध्यान रखना। अगला सवाल है 24 मार्च को 2021 को ग्राम उजाला प्रोग्राम निम्नलिखित में से कहां लॉन्च किया गया है? आरा, भागलपुर, बनारस, मिर्जापुर। तो यहां पर बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर की। तो करेक्ट आंसर है बनारस। याद रखना। अब ग्राम उजाला जो है इसका क्या, कब से शुरुआत हुई है और बात करते हैं ये किस लिए है, ये योजना किस लिए बनाई गई है? तो ग्राम उजाला की शुरुआत राजनाथ सिंह जी ने की है और साथ के साथ बता देते हैं इसका जो प्रथम चरण है वो आरा जिला बिहार से स्टार्ट हुआ है। तो ग्राम उजाला एक्सपेंड्स इट्स फुटप्रिंट्स लॉन्च्ड इन वाराणसी टुडे। यहाँ पर वाराणसी से इसकी शुरुआत की जा रही है और यहाँ पर बोला गया कि भाई क्रॉसेस 6150 डिस्ट्रीब्यूशन मार्क इन आरा बिहार इन 2 days, सेज पावर मिनिस्टर। यहाँ पर पावर मिनिस्टर जो हमारे हैं उन्होंने ये बोला कि 6150 डिस्ट्रीब्यूट करे गए हैं यहाँ पर आरा जिले में। याद रखना। तो यहाँ पर ये ग्राम उजाला जो है मतलब ग्राम में, पूरे ग्राम में उजाला फैलाने के लिए योजना चलाई जा रही है। इस तरीके के बल्ब दिए जा रहे हैं, एलईडी दी जा रही हैं। तो याद रखना यहाँ पर 1 करोड़ 50 लाख एलईडी बल्ब विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन फेज फर्स्ट। यहाँ पर कोशिश की जा रही है भाई 1 करोड़ 50 लाख एलईडी बल्ब्स यहाँ पर दिए जाएंगे फेज फर्स्ट में। याद रखना। और इससे होगा क्या कि एनर्जी भी सेव होगी, 2025 मिलियन और किलोवाट प्रति आवर हर साल। यहाँ पर CO2 रिडक्शन ऑफ 1.65 भी यहाँ पर होगा। कार्बन डाइऑक्साइड में भी रिडक्शन आएगा 1.65 मिलियन टन के इक्वल। याद रखना हर साल। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की, तो इसके जो ऑफिस होल्डर हैं उनका नाम है RK सिंह। याद रखना, जिनके पास इंडिपेंडेंस चार्ज है और ये जो डिपार्टमेंट है ये सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के लिए है और हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। तो याद रखना, ये न्यूज़ आपके लिए, ये इंफॉर्मेशन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं अगले सवाल की। यहाँ पर अगला सवाल है आपके सामने, इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2021 के लिए आधिकारिक भागीदारी कौन होगा? तो यहाँ पर किया सेल्टॉस, न्यू टाटा सफारी या टाटा नेक्सॉन या हुंडई वर्ना।
तो आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो यहाँ पर इंडियन प्रीमियर लीग जो कि भारत में खेला जाता है और यहाँ पर बोली लगती है खिलाड़ियों की। तो बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर की, तो न्यू टाटा सफारी इसका करेक्ट आंसर है, याद रखना। द सीजन विल स्टार्ट ऑन 19 अप्रैल 2021 इन चेन्नई। यहाँ पर 2021 में ये सीजन स्टार्ट हो जाएगा, याद रखना। अब अगर हम बात करें आगे आईपीएल के बारे में, तो फर्स्ट मैच बिटवीन डिफेंडिंग चैंपियंस मुंबई इंडियंस एंड रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, ये पहला मैच जो है वो बेंगलोर में खेला जाएगा, याद रखना। ईच टीम इज सेट टू प्ले एट 4 वेन्यूज ड्यूरिंग द लीग स्टेज। यहाँ पर 4 वेन्यू पर ये यहाँ पर लीग होंगी। और बात करते हैं फाइनल ऑन 30 मई 2021 इन द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम। आपको पता होगा कि यहाँ पर नया स्टेडियम, वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्टेडियम जो है वहाँ पर इसका फाइनल 30 मई को खेला जाएगा। तो बात करते हैं आगे। अब देखें हम आईपीएल की, तो आईपीएल विनर्स लिस्ट में 2008 से 2020 तक कौन कौन हैं। तो 2008 में राजस्थान रॉयल्स जीता था और 2019 में मुंबई इंडियंस जीता है और 2020 में मुंबई इंडियंस जीता है, ध्यान रखना। तो 2019 में भी जीता और 2020 में भी जीता, याद रखना। तो अब अगर हम आगे बात करते हैं, यहाँ पर निम्नलिखित में से किस राज्य ने भारत का पहला एफपीओ पोर्टल लॉन्च किया है। सिक्किम, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार का यूपीएफपीओ शक्ति पोर्टल लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। यहाँ के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ जी। आपको यहाँ पर बताना है कि यूपी के गवर्नर कौन है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बात करते हैं अगले सवाल की। हाल ही में कितने आयुष्मान कार्ड जारी कर नया कीर्तिमान स्थापित किया गया है। 5 लाख, 10 लाख, 5 करोड़, 10 करोड़। तो यहां पर अगर आपको बता दें, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है PMJAY, आयुष्मान भारत जो योजना भारत में चलाई जा रही है, और आपको बता दें यहां पर स्वास्थ्य के क्षेत्र में यह सबसे बड़ी योजना है। तो इसका करेक्ट आंसर है 10 करोड़, याद रखना। तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना हैज सेट अ न्यू रिकॉर्ड बाय इशूइंग 10 करोड़ आयुष्मान कार्ड। यहाँ पर ये बोला गया भाई 10 करोड़ आयुष्मान कार्ड यहाँ पर लॉन्च किए जाएंगे और 10 करोड़ आयुष्मान कार्ड प्रोवाइडेड टू आर रेसिडेंट ऑफ बिहार। यहाँ पर बिहार में ये प्रोवाइड किए जाएंगे। इरफान अली 25 ऑफ गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट रिसीव्ड दिस कार्ड। यहाँ पर अगर बात करते हैं, इरफान अली जो हैं वो यहाँ पर गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, उनको ये कार्ड मिला हुआ है। द टारगेट ऑफ स्टार्टिंग 70,000 आयुष्मान भारत हेल्थ सेंटर बाय 31 मार्च हैज ऑलरेडी बीन कंप्लीटेड अहेड ऑफ टाइम। अब देखिए बात अगर हम करें यहाँ पर 41 करोड़ 35 लाख पीपल को यहाँ पर फायदा होने वाला है, याद रखना। आगे बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये फाउंडेड हुआ था 1976 में और यहाँ पर साइड में आपको फोटो दिखाई दे रही है, ये है हमारे हेल्थ मिनिस्टर, हमेशा खुश रहते हैं। और इस डिपार्टमेंट्स के द्वारा सुरक्षा क्लिनिक प्रोवाइड किए जा रहे हैं। डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च के लिए भी काम हो रहा है, साथ के साथ डिपार्टमेंट ऑफ एड्स कंट्रोल पर भी काम हो रहा है। अगर बात करते हैं ऑफिस होल्डर की, तो हर्षवर्धन यहाँ पर मिनिस्टर हैं, आप जानते होंगे, ये आपको दिख रहे हैं। फग्गन सिंह खुलास्ते जो हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं स्वास्थ्य विभाग के, याद रखना। अब आगे बात करते हैं द आयुष्मान भारत योजना के बारे में। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि ये जो योजना है द आयुष्मान भारत योजना, इसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना रख दिया गया है। नोट करते जाना माय डियर फ्रेंड। बात करते हैं आयुष्मान भारत योजना, ऑल्सो नॉन एज द प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJAY। ध्यान रखना नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम है और इसकी शुरुआत हुई थी 23 सितंबर 2018 को, याद रखना। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में असम राइफल का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है। 183वां, 184वां, 85वां या फिर 86वां। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है 186वां। असम राइफल्स यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहा है 186th राइजिंग डे, याद रखना। रेजिडेंट 1835 एज द कैचार लेवी। बात करते हैं अगर असम राइफल्स की, तो ये फाउंडेड हुआ था 1835 में, हेड क्वार्टर है इसका शिलोंग में,
याद रखना। और यहाँ पर फेडरल लॉ इन्फोर्समेंट के लिए काम करता है। इसका मोटो है सेंटिनल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। गवर्निंग बॉडी है इसकी मिनिस्ट्री ऑफ होम, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस राजनाथ सिंह ग्रीट्स पर्सनल ऑन 186 राइजिंग डे ऑफ असम राइफल्स। तो यहाँ पर राजनाथ सिंह आपको पता होगा रक्षा मंत्री हैं हमारे भारत देश के, उन्होंने यहाँ पर ग्रीट्स किया है 186 यहाँ पर स्थापना दिवस पर, याद रखना। ठीक है, अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी थी। अगला सवाल है, भोपाल के 2 शूटर्स ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर और चिंकी यादव ने ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप में कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल या ग्रीन मेडल? बताना है आपको इसका करेक्ट आंसर। यहां पर इसका करेक्ट आंसर है गोल्ड मेडल, याद रखना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय संगीत कलाकार का निधन हो गया? हरिप्रिया, ललिता, शिव कुमार शर्मा, रविशंकर। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं तो ये है शास्त्रीय संगीत गायिका ललिता, याद रखना। इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। अगला सवाल है, हाल ही में भारतीय मौसम विभाग के जलवायु डेटा सेवा पोर्टल का उद्घाटन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है? डॉक्टर एम महापात्रा, डॉक्टर एम राजीवन, डॉक्टर एस शर्मा, डॉक्टर एम कुलकर्णी। यहां पर इसका करेक्ट आंसर है डॉक्टर एम राजीवन, याद रखना। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे सेलिब्रेशन एंड इनॉग्रेशन ऑफ क्लाइमेट डेटा पोर्टल पर। अब आप जानते होंगे कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे हमने 24 मार्च को सेलिब्रेट किया है, तो इसीलिए यहाँ पर ये लॉन्च भी किया है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा, याद रखना। अब बात करते हैं यहाँ पर डॉक्टर एम राजीवन सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज इनॉग्रेटेड। यहाँ पर डॉक्टर एम राजीवन जो है वो हमारे सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस एंड इनॉग्रेटेड द क्लाइमेट डेटा सर्विस पोर्टल, इन्होंने इनॉग्रेट किया है। अब बात करते हैं इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में काम करता है और 1875 में ये फाउंड हुआ था। हेडक्वार्टर है मौसम भवन लोधी रोड न्यू दिल्ली में। अब बात करते हैं रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर चेन्नई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, ये काम करता है। यहाँ पर ये जो इंस्टीट्यूट है ये काम करता है मेट्रोलॉजिकल के लिए, ध्यान रखना। और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर में ये आता है, याद रखना। अब अगर हम बात करें यहाँ पर मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की, तो अभी हाल ही में हमने मेट्रोलॉजिकल डे सेलिब्रेट किया है, याद रखना। तो देखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको यहाँ पर दी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसको शेयर जरूर करें। और मैं पहले ही बोल चुका हूँ, अगर आपको ये PDF चाहिए तो इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर इससे पहले के वीडियोस की आपको PDF मिल जाएंगी। साथ के साथ ध्यान रखना कि अगर आपको कोई टॉपिक पर वीडियो चाहिए, इंडिविजुअल टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।